स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 100 ml M/40 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, जो कि है COOH.2H2O। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा सॉलिड होता है ऑक्जेलिक एसिड, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों, क्रिस्टलाइन इसलिए होता है क्योंकि ये डाइहाइड्रेट है, इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों। और व्हाइट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी टी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब अगर इसका हम मोलर मास निकालें बच्चों, तो इसका मोलर मास याद कर लें आप, लगभग आएगा 126 ग्राम। ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास आएगा 126 ग्राम। अब आपको एक चीज तो पता है कि अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो हमें 2 चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट की। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि कितने अमाउंट में हम ऑक्जेलिक एसिड हमें चाहिए, वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो आप ये कैलकुलेट कर लें, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का कितना रिक्वायर्ड अमाउंट लगेगा बच्चों, ये आपको पहले आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सीधा सा फार्मूला है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर आप मोलैरिटी देखेंगे बच्चों, तो यहां पर मोलैरिटी दी है M/40, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1/40। मोलर मास आपको पता है 126 ग्राम बच्चों, तो 126 लिखेंगे। और वॉल्यूम आपका दिया 100 ml, इसको लीटर में बनाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 1000। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 4 से कटेगा, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, फिर आएगा 4 1 जा और यहां पर आएगा 5, यानी आपका फाइनल जो आएगा यहां पर 31.5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.315 ग्राम, यानी आपको लगभग 0.315 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड आपको वेट करना होगा, आपको तौलना होगा। तो इसको कैसे तौलेंगे आइए आपसे डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्जेलिक एसिड को मेजर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो भी कंटेनर है, वेइंग ट्यूब हो, वॉच ग्लास हो या फिल्टर पेपर, इसका हमें वजन कैलकुलेट करना होगा। तो मान ले रहा हूं कि मेरे पास वेइंग ट्यूब है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा वेट ऑफ एम्प्टी वेइंग ट्यूब। तो केवल खाली वेइंग ट्यूब जो है, जिसमें हमें ऑक्जेलिक एसिड भर करके लेना है, तो पहले खाली का वजन नोट कर रहे हैं। तो लगभग हम मान ले रहे हैं कि ये 4.52 ग्राम आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ वेइंग ट्यूब और प्लस इसमें ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड अमाउंट में जो है वो लेकर के वजन नोट करेंगे। तो बच्चों अब मान ले रहे हैं कि ये जो वैल्यू होगी, इसे कैलकुलेट किया हमने 4.835 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो केवल ऑक्जेलिक एसिड चाहिए, तो हम नोट करेंगे कि वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड कितना है, तो अगर हम वो कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आएगा लगभग 0.315 ग्राम। हमें एग्जैक्ट में इतना अमाउंट तौलना है। जैसे कि जब आप किसी दुकान में जाते हो, मान लीजिए आपको कोई सामान लेना है, देसी घी लेना, तो आप कंटेनर लेके जाते हो, तो दुकानदार पहले कंटेनर का वजन नोट करता है, फिर घी डाल के उसमें वजन नोट करता है। आजकल तो ऐसे बैलेंस बन गए हैं कि आप उसको डायरेक्टली जीरो पर करके आप डायरेक्ट 0.315 ग्राम मेजर कर सकते हैं।
बच्चों अब आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में अगर सॉल्यूट मिल गया है तो फिर हमें इसको सोल्यूशन बनाना होगा। कैसे सोल्यूशन बनाएंगे? हमारे पास सॉल्यूट है ऑक्जेलिक एसिड का, हम इसमें मिलाएंगे डिस्टिल वाटर। क्या प्रोसेस होगा आइए डिस्कस करते हैं। तो चूंकि हमें बनाना है 100 ml, तो सबसे पहले हम लेंगे एक मेजरिंग फ्लास्क। क्या लेंगे बच्चों? एक मेजरिंग फ्लास्क लेंगे। मेजरिंग फ्लास्क मेरा कितना का होना चाहिए? 100 ml का। तो 100 ml का एक मेजरिंग फ्लास्क लेंगे। ये मेरे पास है 100 ml मेजरिंग फ्लास्क। बच्चों इसमें हम फनल लगाएंगे। पहले फनल लगा करके जितना हमने, ये मेरे पास क्या है, ये फनल है। फनल लगा के हमने 0.315 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इसमें ट्रांसफर करना है। यानी इसमें पहले क्या मिलाएंगे? 0.315 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड ये हम इसमें फनल के थ्रू इसमें डालेंगे। अब इसके बाद हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे। तो पहले हम थोड़े अमाउंट में डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और जो भी सारे के सारे क्रिस्टल जो भी इसमें हैं वो डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू हम इसमें पास कर देंगे मेजरिंग फ्लास्क में। तो हम ये चीज का केयरफुली ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा ऑक्जेलिक उसका एक सिंगल पार्टिकल भी बाहर ना वेस्ट होने पाए, वो सारा हमारा इस मेजरिंग फ्लास्क के अंदर आए। ठीक है, तो बच्चों इसको हम वॉश करते हुए फनल को पहले हम लोग डिस्टिल्ड वाटर मेजर करेंगे लगभग 20-30-40 ml प्रॉपर इससे मिक्स कर लेंगे। फिर एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते जाएंगे। अगर मेरा मान लीजिए 100 ml का ये मार्क है, ये हमारा 100 ml का मार्क है, तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए बच्चों तो फ्यू ड्रॉप्स, लास्ट के जो फ्यू ड्रॉप्स हैं यहां तक आपने भर लिया, तो लास्ट याद रखें कि लास्ट फ्यू ml या आप ड्रॉप्स भी कर सकते हैं, लास्ट फ्यू ml या ड्रॉप्स, ये आप डिस्टिल्ड वाटर, ये जो डिस्टिल्ड वाटर है should be added very carefully, should be added very carefully। तो इसको हम बहुत ही सावधानी पूर्वक बच्चों ऐड करेंगे, क्योंकि हम किसी भी कंडीशन में नहीं चाहते कि ये 100 ml से ज्यादा हो जाए। अगर इन केस ये 100 ml से ज्यादा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और हमें फिर से नया सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो आप सावधानी पूर्वक यहाँ पर लास्ट के जो फ्यू ml हैं उसको केयरफुली डालेंगे। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं बच्चों, यूज कर सकते हैं, या तो आप यूज करिए पिपेट का, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों एक ड्रॉपर यूज कर सकते हैं प्रॉपर वे में, और इनको केयरफुली आप डालेंगे। तो हम चाहेंगे कि इसका जो लोअर मेनिस्कस है बच्चों, लोअर मेनिस्कस का लेवल जो है यहां तक ये 100 ml हो जाए। अब हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट में जो सोल्यूशन है 100 ml M/40 ऑक्जेलिक एसिड ये प्रिपेयर हो गया। लेकिन अभी भी इसका जो अपर पार्ट है बच्चों ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड रहेगा, और जो लोअर पार्ट है बच्चों ये थोड़ा सा हमारा कंसंट्रेट रहेगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि इस सोल्यूशन को प्रिपेयर होने के बाद आप इसको एक बीकर में ट्रांसफर कर लें। एक बीकर में आप क्या करें, इसको ट्रांसफर कर लें। सोल्यूशन को क्या करेंगे बच्चों, आप एक बीकर में ट्रांसफर कर लें। तो जब आप बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे तो फिर इसको हम प्रॉपर अच्छे से मिक्स करके होमोजीनियस बना सकते हैं। अब इसके बाद आप इसमें आगे टाइट्रेशन के लिए प्रोसीड करें। सर क्या पूरा प्रोसेस एक बार आप दोबारा बता देंगे? हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, हमारा एम क्या है? हमारा एम है हाउ टू प्रिपेयर 100 ml M/40 ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें सोल्यूशन बनाने के लिए बच्चों दो चीजें चाहिए, एक सॉल्यूट चाहिए और एक सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूट है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कितना हम वजन करेंगे, कितना तौलेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए, क्या है, मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर।
इस फॉर्मूले में रख करके हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि रिक्वायर्ड अमाउंट हमको कितना चाहिए 100 ml के लिए 0.315 ग्राम। अब 0.315 ग्राम जो ऑक्जेलिक एसिड है बच्चों, इसको हम फनल के थ्रू मेजरिंग फ्लास्क में डालेंगे। हम यहाँ पर बहुत केयरफुली ध्यान रखेंगे कि कोई भी पार्टिकल जो है बच्चों वो बाहर न गिरने पाए। सारा का सारा पार्टिकल जो है यहाँ पर है। अब इसमें अगर कुछ पार्टिकल जैसे कि वेइंग ट्यूब में अगर कनेक्ट अभी भी लगा हुआ तो उसको हम डिस्टिल्ड वाटर की मदद से वॉश करके, या फनल में भी अगर कुछ पार्टिकल लगे हैं तो डिस्टिल्ड वाटर की मदद से इसको वॉश करके प्रॉपर रूप में हम इसको यहाँ मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर कर सके। बच्चों यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर ऐड करने का भी प्रोसेस होता है। हम पहले स्लोली डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे लगभग 30-40 ml और इसको प्रॉपर रूप में मिक्स कर देंगे। हाँ, लास्ट का फ्यू ml जो है बच्चों, लास्ट के फ्यू ml को बहुत सावधानी पूर्वक, अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये जो थोड़ा सा पोर्शन बच्चों है बच्चों, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा हो गया बच्चों तो हमारा सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, हमें फिर से सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, लास्ट के फ्यू ml के लिए, फ्यू ड्रॉप्स के लिए हम लोग या तो पिपेट यूज कर लें या तो ड्रॉपर यूज करें और स्लोली केयरफुली हम इसमें ऐड करेंगे, सो दैट जो ये मार्क है, ये लेवल है वो 100 ml तक आ जाए। लोअर मेनिस्कस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ से आपका ये सोल्यूशन प्रिपेयर होता है। आप इसको यहाँ कॉर्क के थ्रू बंद करके प्रॉपर यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप इसको पहले एक बार बीकर में ट्रांसफर करके एक होमोजीनियस बना लें, क्योंकि अपर पार्ट अभी भी आपका डाइल्यूट रहेगा और लोअर पार्ट इसमें कंसंट्रेटेड। तो प्रॉपर होमोजीनियस बनाने के बाद आप फिर अपना टाइट्रेशन आगे प्रोसीड करें। प्यारे बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं वाइवा रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन नोन हो, यानी कि आप ऐसे सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन विच हैज नोन कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन पता हो, यानी उसकी मोलैरिटी पता हो, वॉल्यूम पता हो। कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, अगर ये हमको पता है बच्चों तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने आपसे लिखा कि मुझे चाहिए 100 ml M/40 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया? ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम उन्हें कहेंगे जिसकी मोलैरिटी पता हो, साथ में उसका वॉल्यूम भी पता हो, यानी उसकी कंसंट्रेशन नोन हो। बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोलैरिटी क्या होती है। तो एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मोलैरिटी क्या होती है। तो आप समझें कि मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी बच्चों नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ सोल्यूट आप कह सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी अगर आप मोलैरिटी को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको पता होना चाहिए 1 लीटर सॉल्यूशन में। बच्चों, एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है या नहीं। तो आप समझे यहां पर है वॉल्यूम और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इस बात को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि मोलैरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे करती है? तो मोलैरिटी जो है बच्चों इनवर्सली होती है टेम्परेचर के। इस हिसाब से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी क्या होगी? कम होगी, एंड वाइस वर्सा। तो आप ये समझ लें कि अगर टेम्परेचर हम ज्यादा कर देते हैं तो उस केस में मोलैरिटी हमारी कम पड़ जाएगी। अगर टेम्परेचर कम होता है तो इसका उल्टा हम करते हुए कह सकते हैं कि मोलैरिटी हमारी बढ़ जाएगी। बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई कंसंट्रेटेड मतलब बताइए जिसमें हम मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो वो आपका आएगा मोलैलिटी। मोलैलिटी बच्चों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड व्हाइट क्यों होता है, क्रिस्टलाइन क्यों होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला है बच्चों, इसी में आंसर छिपा है। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है COOH और सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2 है। तो यहां से अगर आप देखेंगे
तो ये जो 2H2O है यानी कि डाइहाइड्रेटेड है, ये क्या बनाता है, इसको हमें बनाता है बच्चों, ये बनाता है इसको क्रिस्टलाइन। और यहाँ पर चूंकि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है तो ये आपका बनाएगा व्हाइट, यानी कि ये आपका व्हाइट होगा और साथ में क्रिस्टलाइन होगा। क्रिस्टलाइन क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो इसको क्रिस्टल के फॉर्म में करते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट ना होने के कारण D1 to D9 डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता, जिसके कारण ये व्हाइट होता है। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपकी इसकी अपडेट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार।